सॉरी, मैं उस पे बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को ट्रेलर पसंद नहीं आया, तो मैंने सीरीज़ देखी भी नहीं और आगे देखना भी नहीं चाहूँगा। अगर मैं रोहित शेट्टी की पुरानी फ़िल्म को देखूं, जैसे सिंघम देखूं और काफ़ी जो इन्होंने स्टंट वाली है, तो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन फोर्स ये पुलिस ऑफिसर ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी लगी काफ़ी मेरे को। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, रोहित शेट्टी एक्शन में अच्छे हैं एंड एक्शन डायरेक्शन उनका अच्छा ही होता है, बट स्टोरी वाइज उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, मतलब चेंज करने का थोड़ा ज़रूरत है। I think the scripting and the story part could have been a little better. Plus, I think it was a bit too lengthy and boring if you ask me as compared to films. 100 लोगों से भी पूछोगे सबका विज़न अलग अलग होगा, बट मैं अपने विज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे फ़िल्म एक नंबर लगी और वेब सीरीज़ के मुकाबले तो एक सबसे बेस्ट लगा। कि वो मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे, वो गालियाँ कम देते हैं। 4 3.74। 4/5 इट्स वेरी नाइस यार। अगर 10 बोलते तो 11 देता, मगर 5 में से 5 दूंगा। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ विदेश सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। वैसे रोहित शेट्टी को कौन नहीं जानता, क्योंकि उनकी फिल्म हमेशा एक्शन भरी होती है, चाहे वो सिंघम हो, सूर्यवंशी हो या फिर उनकी गोलमाल हो। अब उनकी एक वेब सीरीज़ आई है इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि लोग इनके ट्रेलर्स को और वेब सीरीज़ को देख भी रहे हैं। तो आइए हम हमारी जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये वेब सीरीज़ कैसी लगी और क्या ये वेब सीरीज़ फिल्म से अलग है या फिर इसमें सब कुछ रिपीट यूज़ किया गया है। तो आइए चलते हैं। ओके, सो सर जी, जैसे कि इंडियन पुलिस फोर्स रिलीज़ हो चुकी है, 19 जैन को रिलीज़ हुई थी, वो देखने के बाद में क्या लगता है कैसी हो सकती है स्टोरी? ऑनेस्टली मैंने पहली सीरीज़ तो देखी नहीं है, एंड जितना ट्रेलर देख के लगता है लाइक इंडियन पुलिस फोर्स चेजिंग सम terrorist gang or something, but I haven't watched yet first season also, so second season देखने का मतलब बनता नहीं है। यस चलेगी, बिकॉज पीपल आर मतलब लोग देख रहे हैं उनको, कि देखते हैं पीपल वो मतलब उनका ट्रेलर देख के इतना हुआ था कि नहीं, सबने देखा था। और बेसिकली मैंने भी देखा था, ड्यू टू द रोहित शेट्टी इज डूइंग अ डेब्यू एंड और वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, वेदर इज़ अ मेल और अ फीमेल, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देता है उनके, वेदर इट इज़ इन मूवीज़ और वेब सीरीज़। जैसे इसमें शिल्पा शेट्टी को भी उसने काफ़ी ज़्यादा दिया था, एज ए सेम टू सेम ही दिया था। जैसा वैसे ही थी कि मैं फीमेल है तो मैं उसको हीरोइन है तो मैं उसको कम स्टंट्स दूंगा, कि हीरो है तो मैं उसको ज़्यादा स्टंट्स दूंगा। इज़ द सेम, उसका वो कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि वो दोनों को इक्वल बराबर देता है। एंड स्टोरी लाइन वो ज़्यादातर इंडियन पुलिस, अभी उसने इसमें जैसे ज़्यादातर उसने हर उसकी मूवीज़ में करप्शंस बताया, ये बताया, और इसमें उसने बताया है कि लोग जो क्या बोलते हैं स्लीपर सेल्स होते हैं, कि वो कैसे होते हैं, कि कहाँ से आते हैं वो लोग को, कैसा वो बिना किसी को पता हुए कि हम 26, जैसे कि उसमें बताते हैं 26 जनवरी को जो भी ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था, बट वी आर डिडंट नो कि पुलिस इतना करती है और किसी सिटीजन को पता भी नहीं चलता है। तो वो भी एक इमोशनल टच था उसमें। तो या सेम है काइंड ऑफ। ओवरऑल उनका बेसिक आइडिया वही होता है कि एक पुलिस मैन रहेगा, सम इश्यूज विल हैपन एंड हिल टैकल दोज इश्यूज़। और वो थोड़ा रिपीटेटिव हो चुका है रोहित शेट्टी की तरफ से, एंड आई थिंक ही कैन डू बेटर, बट एक्शन वाइज वो लोग हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग रोहित शेट्टी इज़ गुड एट। या इट्स अ बिट नाइस। रिपीट तो नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छा है। लाइक वो भाई एक टेररिस्ट पुलिस का प्लॉट सेम होगा, भाई इट्स अ बिट रॉ, थोड़ा अच्छा स्टोरी इन लोगों ने बड़ा कंक्लूड किया है, इट्स वेरी नाइस। और एक्शन भी इट्स बेटर, थोड़ा जैसे CGI कम है इसमें, बाकी जो वन ऑन एक्शन होता है उसका कोरियोग्राफी भी अच्छा है। इट्स इन शॉर्ट इट्स वेरी नाइस। आई थिंक इट्स नॉट एज गुड एज जैसे वो फिल्में बनाते हैं। मतलब इट्स नॉट लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस। I think the scripting and the story part could have been a little better. Plus, I think it was a bit too lengthy and boring if you ask me as compared to films. So, yeah. Now that depends, you never know क्या चल सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिड पिक्चर्स भी आती है, बट देन वो चल जाती है जिनका बजट भी बहुत कम होता है। सो पर्सनली आई डेंट लाइक इट, बट देन यू नेवर नो किसका क्या प्रेफरेंस हो सकता है। तो अगर कुछ लोगों को अच्छी लगी तो फिर चल सकती है। तो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं रोहित शेट्टी के कि मतलब जो स्टोरी होता है वो ऐसे मोनोटोनस, थोड़ा सा कि हीरो नीचे गिरा फिर ऊपर है। यहाँ पर हीरो के फेजेस दिखाए अलग अलग। हाउ सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ वेरी नाइस लीड मैन, और वही अच्छी लगी। और उसका कैनवास जो था इन्होंने जो क्या कहते हैं बनाया, बहुत परफेक्ट बनाया। और मुझे मेन चीज़ क्या था, उनका जो डायरेक्शन है ना, वो एक नंबर लगा मेरे को। और वेब सीरीज़ के मुकाबले अगर जैसे मैं सेक्रेड गेम्स देखूं या आश्रम देखूं, बट ये मुझे बहुत प्यारी लगी।
अगर मैं रोहित शेट्टी की पुरानी फिल्म को देखूं, जैसे सिंघम देखूं और काफ़ी जो इन्होंने स्टंट वाली है, तो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन फोर्स ये पुलिस ऑफिसर, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी लगी काफ़ी मेरे को। द थिंग इज सेट कि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं एंड देन शिल्पा शेट्टी इवन और दो स्टार्स हैं, तो ये मल्टी स्टारर जो एक एक्शन फिल्म बनाई है पुलिस का, जो उसमें दिखाया गया है 4 पुलिस का एक साथ, तो व्हाट डू यू थिंक स्टोरी कैसी हो सकती है, या फिर जो रोहित शेट्टी फिल्म अक्सर बनाते हैं? वैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सीरीज़, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी कहीं से पुलिस दिखते नहीं है, इवन ट्रेलर में भी। सो ट्रेलर देख के समझ में आता है कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सो सॉरी, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को ट्रेलर पसंद नहीं आया, तो मैंने सीरीज़ देखी भी नहीं और आगे देखना भी नहीं चाहूँगा। I think casting wise it was okay. Honestly, I feel कि शिल्पा शेट्टी का comeback हुआ है after so many years. So she definitely looks good, I think, as in a cop role. So casting wise, I think, but I think Vivek Oberoi should have been like a better villain. विवेक ओबरॉय काफ़ी टाइम के बाद स्क्रीन पे आए तो पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ गुड टू, बिकॉज हम लोग ने शेरशाह देखी है तो अच्छा है कि हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अच्छा है, बिकॉज न्यू फेस, क्योंकि रणवीर सिंह देख लिया, सिंघम में इसको देख लिया, अजय देवगन को देख लिया, तो इट्स अ फ्रेश फेसेस। और करीना कपूर को ऑलमोस्ट सब में देख लिया था, तो शिल्पा शेट्टी बीइंग अ मॉम एंड बीइंग उसको दूसरा कुछ कैटेगराइज मिला, तो या रोहित शेट्टी खुद भी एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, उसमें उनको खुद को भी लगा था, एंड शिल्पा शेट्टी वाज आल्सो नोन एज, उनको भी कुछ ना कुछ लगा था। फिर इसको सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज देयर, उनको कुछ ना कुछ इंजरी हुई है। बेसिकली वो जो वीएफएक्स है इसमें शायद कम यूज़ किया होगा, दे आर सब लोग ने ऑन स्क्रीन स्टंट्स किया है कि उन लोग ने शूट किया है, तो इट्स गुड वैसा। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, रोहित शेट्टी एक्शन में अच्छे हैं एंड एक्शन डायरेक्शन उनका अच्छा ही होता है, बट स्टोरी वाइज उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट का ज़रूरत, मतलब चेंज करने का थोड़ा ज़रूरत। नहीं, आई फेल्ट कास्टिंग तो अच्छी थी बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गुड एक्टर्स। No, these people are very nice यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा was the lead guy, क्योंकि वो लोग ने ऐसे a Muslim guy for a Hindu police officer ऐसा दिखाया है, that was very nice। Yeah, and Shilpa Shetty as a boss it was nice too। Stunts were better ना, because the choreography was very nice यार, क्योंकि movies में जो because सिद्धार्थ मल्होत्रा is a young guy, he can do a lot of things which the older people can't। तो yeah, it was very nice। कास्टिंग बहुत अच्छी करी है। जैसे आप देखना चाहो विवेक ओबरॉय को, उनका तो एक वर्सेटाइल एक्टर एक्चुअली, और मेरे को अच्छे लगे एज अ कॉप शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, फेबुलस कास्टिंग करी है। अगर तीनों में से देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी, अगर मैं रेटिंग दूं तो 10 में से 9, और विवेक ओबरॉय को 8 और शिल्पा शेट्टी को 5। तो क्या इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, सीजन 2? ऑफ कोर्स आना चाहिए, तो दर्शक तो बिल्कुल क्या कहते हैं, देखना चाहते हैं पार्ट 2 को। देखो एक्चुअली क्या है, सबका देखने का विज़न है। अगर मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा और परफेक्ट लगा, और बाकी आप सब 100 लोगों से भी पूछोगे तो सबका विज़न अलग अलग होगा, बट मैं अपने विज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे फिल्म एक नंबर लगी, और वेब सीरीज़ के मुकाबले तो एक सबसे बेस्ट लगा। बट द थिंग इज दैट कि वो रोहित शेट्टी की वेब सीरीज है, तो फिर भी नहीं। फिर भी नहीं। एंड व्हाट अबाउट फिल्म, क्या उनकी फिल्म को आप देखते हो? या फिल्म्स मैंने देखी हैं उनकी, सर्कस छोड़ के, बाकी सूर्यवंशी देखी है, सिंघम देखी है, गोलमाल देखी है, उनकी सारी फिल्में अच्छी थी जो देखी है हमने, बट ये कुछ टाइम से डिसअपॉइंटिंग थोड़ा चल रहा है उनकी तरफ से। सो आपको वेब सीरीज ये वाली पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं। सो अगर मैं एक तरफ से इसको रेटिंग देना चाहूँगी तो आउट ऑफ 5 हाउ मच यू विल गिव? उनके एफर्ट्स के लिए 2 स्टार्स तो ऑब्वियसली देने पड़ेंगे, बट कंटेंट नहीं है तो बाकी के स्टार्स नहीं दूंगा। आई थिंक एक्शन भी थोड़ा बेटर हो सकता था, बिकॉज आई थिंक रोहित शेट्टी लाइक सेट्स अ मार्क फॉर एक्शन इन बॉलीवुड, लाइक ही हैज़ बिन एक्शन डायरेक्टर फॉर क्वाइट सम टाइम, सो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही होती है लोगों की, एंड इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग व्हेन ही डजंट मैच अप टू दैट। नाउ दैट डिपेंड्स, यू नेवर नो क्या चल सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिड पिक्चर्स भी आती है, बट देन वो चल जाती है जिनका बजट भी बहुत कम होता है। सो पर्सनली आई डेंट लाइक इट, बट देन यू नेवर नो किसका क्या प्रेफरेंस हो सकता है, तो अगर कुछ लोगों को अच्छी लगी तो फिर चल सकती है। 3-ish, या 5 4 कि वो मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे, वो गालियाँ कम देते हैं, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो मेथड है कि वो फिल्म फैमिली भी देख सकती है और बच्चे भी देख सकते हैं, तो उनको वो मद्देनज़र रखते हुए कि उन्होंने ये किया है, तो वो भी अच्छा है। इट्स अ गुड वेब सीरीज़। अगर सीज़न 2 आएगा, वी आर वेटिंग फॉर इट। या 4 3.74। 4 on 5, it's very nice यार।
अगर 10 बोलते तो 11 देता, मगर 5 में से 5 दूंगा। तो जैसे कि हमने हमारी जनता जनार्दन से बात की इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज़ को लेकर, वैसे देखा जाए तो ये मल्टी स्टारर वेब सीरीज़ जो कि हमारे द वन एंड ओनली ग्रेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बनाई है, और ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसे सीन और ऐसे स्टंट्स और ऐसे वो पार्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं फिल्म से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, फिल्म से एकदम सेम बताया गया है। वहीं कुछ लोगों को ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है, जो कि इनका पार्ट 2 भी आना चाहिए। वेल, ये रोहित शेट्टी की वेब सीरीज़ है तो ग्रेट हो भी सकती है, क्योंकि लोगों का अपना तरीका होता है। वेल, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें बज़ूका।